हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2010 के आगाज की तरफ एक आवाज को दोहराते हुए हिचकी आवाज जे बारूचल ने अपने घर वाकिंग टाउन बर्क की तस्वीर कशी की है। पिछली फिल्म के मौके के 5 साल बाद बर्क बहुत ज्यादा खुशी का मकाम है। पाले हुए जानवरों को लेने और ढांचे को तबाह करने के बजाय अफसानवी सांप इस वक्त शहर के लोगों के दरमियान काम करने वाली मखलूक और साथियों के तौर पर रहते हैं और यहाँ तक के खेल कूद में भी हिस्सा लेते हैं। इब्तिदाई मंजर में अफसानवी सांप और उनके सवार भीड़ बकरियां लेने और उन्हें डब्बों में दबोने का मुकाबला करते हैं। कस्बे में हर कोई जो मुकाबला नहीं कर रहा है इस मौका को देख रहा है। कबायली रहनुमा स्टोक दी वेस्ट आवाज जेरड बटलर गौर कर रहे हैं इसके बच्चे की हिचकी कहाँ मनाई जाती है जब स्टूड आवाज अमेरिका फेरेरा और उसके अफसानवी नाग ने मैच पर गलबा हासिल किया और एस्ट्रिड को अपनी मुस्तकबिल की छोटी लड़की इन अंगोशना करार दिया। हिचकी इस दौरान अपने अफसानवी नाग टूथलेस नए खतों की तलाश और मंसूबा बंदी की तवक्को के साथ तहकीकात कर रहा है। हिचकी बिछले की खाल के परों के एक गुच्छे का जायजा लेती है जो उसने जोड़ तोड़ की है, जो उसके खींचे हुए बाजुओं से लेकर उसकी टांगों के अतराफ तक फैला हुआ है और इसे बेदात से छलांग लगाने और उड़ने के लिए बाइख्तियार बनाता है। साहिल वाकई वो काबिल तारीफ तौर पर काम करते हैं, ताहम आमद इस हकीकत की रोशनी में नाखुशगवार है कि हिचकी ये नहीं देखती है कि वो कहाँ जा रहा है। तेजी से फैलती हुई आग पर तहकीक करते हुए हिचकी और एस्ट्रिड ने एक मजबूत कले के बाकी हिस्सों को बर्फ की एक बहुत बड़ी नशोनुमा में घिरा हुआ पाया और इसे एक अफसानवी सांप पकड़ने वाले का तजर्बा किया जिसका नाम इरेट आवाज किट हारिंगटन है, जो उसकी पोस्ट को मिटाने के लिए उन पर गलती करता है। इसका कहना है कि गढ़ को एक और अफसानवी नागन सवार ने मुंजमद कर दिया था और इसे खत्म कर दिया गया था जिसे वो कम अज कम एक लम्हे के लिए कबूल करता है जिसके साथ इत्तेहाद है। इरेट जीगो बिलोडस्ट आवाज जीमून होनसो नामी पावर फाते के लिए अपने अफसानवी सांपों को पकड़ने की कोशिश करता है। हिचकी और एस्ट्रिड परेशान हैं, उन्होंने बर्क से ताल्लुक रखने वालों को छोड़कर अफसानवी सांप सवारों के बारे में कभी नहीं जाना। दोनों सवारों ने स्टोक को इस अफसानवी सांप की मुसल्लह कुव्वत के बारे में एहतियात की जो ड्रीगो जमा कर रही है, जो उसे मजीद सख्त मोड़ लेने का इख्तियार देती है। इसके बाद जब हिचकी उसे वो गाइड दिखाती है जिसके साथ वो निमट रहा था, नए खतों का इजाफा करते हुए जब वो उन्हें ढूंढता है तो वो इसे बर्फ के लिए एक बड़े गाइड की तरफ रागिब करती है और गाबर हिचकी को वालका के जजीरे तक ट्रैक करते हैं जहां को पता चलता है कि इसका अहम दूसरा अभी तक जिंदा है। उनका एक जोशो खुरूश है। एस्ट्रिड और मुख्तलिफ सवार ड्रीगो का सुराग लगाने के लिए इरेट को हाईजैक करते हैं, ताहम वो इसके अलावा पकड़े जाते हैं और उन खतूत पर ड्रीगो बर्क के अफसानवी सांपों के बारे में सीखता है। रफनेट आवाज क्रिस्टन ओंग जो माजी की फिल्म के अफसानवी सांप से लड़ने वाले स्कूल से हिचकी और अलीफास्टर्स के एक साथी हैं, इरेट में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मुसलसल इसकी तलाश करते हैं। स्नोक्लाट आवाज जोना हल और फिश लेग्स आवाज जोना हल की शर्मिंदगी तक करिस टाफेमिंस प्लेस जो दोनों रफनेट से दिलचस्पे हैं। ड्रीगो और उसकी फौज ने वालका की महफूज पनागा पर हमला किया जहां उसने इंकिशाफ किया कि अल्फा को चैलेंज करने के लिए इसका अपना बेवल्डर बेस्ट है। जजीरे के तमाम अफसानवी सांपों पर हुक्म की जंग में 2 बेवल्डर बीस्टस के दरमियान टाइटेनिक लड़ाई होती है। ड्रीगो का बेवल्डर बेस्ट फातिहाना तौर पर उठता है और उसने दांतों के बगैर अफसानवी सांपों की रिश्तेदार भीड़ पर काबू पा लिया। हिचकी ने ड्रीगो को शैतानियत खत्म करने पर राजी करने की कोशिश की, ताहम ड्रीगो ने उसे भी मारने का हुक्म दिया। मासूम नए अल्फा से मुतासिर हिचकी के करीब पहुंचकर प्लाज्मा के असर को भड़काता है। आखिरी लम्हे में ने हिचकी को बहुत दूर धकेल दिया। उसने तमाम चीजों को मसावी होने पर मारा है और एक अलग सेकंड में मारा है। ड्रीगो हिचकी को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है और टूथलेस पर सवार होकर बर्क को खत्म करने के लिए अपनी अब बड़ी मुसल्लह कुव्वत चलाता है। स्टोक को कश्ती की कब्र दी गई और हिचकी, जो इस वक्त बास है और अपने वालिद की कमी पर अफसोस से भरा हुआ है, इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो अपने रिश्तेदारों की हिफाजत और अपने वालिद की विरासत को पूरा करने के लिए वापस बर्क जाएगा। अफसानवी नाग के सवार बच्चों के अफसानवी सांपों पर सवार होते हैं जो बेवल्डर बेस्ट के कंट्रोल के लिए हसास नहीं होते हैं और बर्क में इस वक्त दिखाई देते हैं जब अल्फा के शहर के करीब जाने और वहां के अफसानवी सांपों पर कमांड संभालने के बाद हिचकी ड्रीगो और एक टूथलेस के साथ खड़ी है जबकि मुख्तलिफ सवार पर कब्जा करने के लिए काम करते हैं। ड्रीगो फिर से हिचकी को मारने के लिए टूथलेस का इंतजाम करता है, ताहम टूथलेस को खत्म करने के हवाले से हिचकी गालिब रहती है। ड्रीगो फिर इस वक्त अल्फा को जूड़े को गोली मारने का हुक्म देता है और मुअस्सिर तरीके से उन्हें बर्फ के एक जबरदस्त असर में घेर लेता है, बज़ाहिर उन्हें मार डालता है। बावजूद इसके कि इसकी फतह लम्हा बा लम्हा है, जैसा कि टूथलेस जो इस वक्त नीले रंग के प्लाज्मा से चमक रहा है बर्फ को दूर करता है, इस बात का इंकिशाफ करता है कि वो और हिचकी दोनों महफूज हैं।
बेज़रर मुश्किलात अल्फा और एक से ज़्यादा बार बेवल्डर बेस्ट पर प्लाज्मा के असरात को आग लगाती है। इस पर मुख्तलिफ अफसानवी सांपों को के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया जाता है और इस पर तमाम आग लग जाती है, जिससे इस बड़े अफसानवी सांप को शदीद नुकसान पहुंचाया जाता है, जब तक के बगैर दांतों के शोले इसके बाएं दांत को तोड़ते हुए आखिरी खौफनाक असर को भड़का देते हैं। कुचले हुए ड्रीगो और उसका बेवल्डर बेस्ट समंदर में पीछे हट गए जब शहर के लोग उनकी फतह को सराहते। अफसानवी नागों में से हर एक टूथलेस को नए अल्फा अफसानवी नाग के तौर पर पहचानता है और हिचकी को टाउन के सीनियर ने बर्फ के सरबराह के तौर पर समझा, जो अपने मंदिर पर एक तस्वीर खींचता है। फिल्म का इख्तिताम बर्फ के मुजस्समे के साथ होता है, जिसमें स्टोक खड़े गेट कीपर का मुजस्समा सिर्फ समंदर की तरफ होता है और हिचकी बास के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए खुशी से ये ऐलान करती है कि जबकि दूसरों के पास मुसल्लह अफवाज और बेड़े हो सकते हैं, बर्फ के अपने अफसानवी सांप हैं।